हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चूँकि ये प्यार का महीना चल रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐसे लव पार्टनर से रूबरू कराएँ, जिनकी मिलन की कहानी हर जीवन से अलग और अनोखी है। आप जिसे देख रहे हैं, वो कोई एनिमेटेड कैरेक्टर नहीं बल्कि समुद्र से लगभग 1 किलोमीटर अंदर रहने वाली एंगलर फिश है। ये देखने में जितनी भयानक और डरावनी लग रही हैं, इनकी लव लाइफ भी उतनी ही भयानक और डरावनी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नर का साइज मादाओं के आकार के एक अंश के बराबर ही होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मादा नर के साइज का 40 गुना होती है। मादा 3 फीट तक लंबी हो सकती है, जबकि नर 1 इंच से भी छोटा। इसी से आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मादा की तुलना में नर कितना ज़्यादा छोटा होता है। नर मादा के साइज का ये डिफरेंस इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जोड़े से अधिक है। मादा के निचले हिस्से में एक चमकदार मांस होता है जो नर को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नर में मादाओं की तरह सेम हेड का ग्रोथ नहीं होता और ना ही उनकी तरह शिकार को लुभाने की कला होती है, लेकिन उनमें सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, जिसकी सहायता से वे मादा तक पहुंच जाते हैं। एक बार जब नर को उनका पसंदीदा मादा मिल जाती है, तो वे उसे अपने मुंह से जोड़ लेते हैं। फिर वे एक केमिकल एजेंट छोड़ते हैं जो उनके मुंह को उसके शरीर से जोड़ देता है। फिर नर मादा पर एक परमानेंट परजीवी यानी पैरासाइट बन जाता है और धीरे धीरे वह मादा का एक अपरिवर्तनीय अंग बन जाता है। इस रिलेशनशिप में नर अपना सारा न्यूट्रिएंट मादा के शरीर से प्राप्त करता है, यहाँ तक कि वह अपने आँखों की क्षमता भी खो देता है और अंततः नर के खून का प्रवाह भी मादा के प्रवाह से कनेक्ट हो जाता है। बदले में नर मादा को निरंतर शुक्राणु की आपूर्ति करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मादा अपने शेष जीवन के लिए उपजाऊ अंडे का उत्पादन कर सकती है। एक तरह से नर मादा में समाहित या समर्पित हो जाता है और अपना वजूद तक खो देता है। ऐसा नर मादा का संबंध अपने आप में अनोखा और अविश्वसनीय है। चलिए अब हम इनके बाकी के कैरेक्टर के बारे में भी जान लेते हैं। प्रकृति कितनी महान है, उसकी एक झलक इस मछली की शारीरिक बनावट में दिख रही है। पृथ्वी पर लगभग हर जगह पर कोई ना कोई जीव जंतु या पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ तक कि ग्रीनलैंड जैसे बिल्कुल बर्फीले और ठंडे तथा समुद्र के सबसे निचली सतह पर भी। और उस जगह की परिस्थिति के अनुसार हर एक जीव अपने आप को उस लायक बना लेते हैं या प्रकृति उन्हें वैसा शेप दे देती है। ठीक वैसे ही इस एंगलर फिश में भी वही गुण दिखते हैं। आपको बता दूं कि एंगलर फिश 1 से 2 किलोमीटर समुद्र के अंदर रहती हैं, जहां घनघोर अंधेरा होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी समुद्र में बस 200 मीटर तक ही पहुंच सकती हैं। और इस अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढने और सरवाइव करने के लिए सबसे पहले तो उनका सिर काफ़ी बड़ा होता है और बड़े से मुंह में बड़े बड़े दांत होते हैं और साथ ही शकर भी, जिससे वह दूसरे उन मछलियों को चूस लेती हैं। जिसे पकड़ने या लुभाने के लिए उनके सिर पर एक बायोल्यूमिनस बैक्टीरिया से भरा एक फिन होता है, जिससे वह ग्लो करके दूसरे मछलियों को अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे ही वे उनके पास आती हैं, वे अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें निगल जाती हैं। इतने कुरूप और डेंजरस होने के बावजूद इनको आप मिडिल अमेरिका के रेस्टोरेंट के मेन्यू में भी देख सकते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात हो, पर मेरे लिए नहीं, क्योंकि इंसान कुछ भी कर सकते हैं और किसी को भी मारकर खा सकते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की तरह एंगलर फिश भी जलवायु परिवर्तन और हमारे महासागरों के खराब उपयोग के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो एंगलर फिश के लिए खतरा है। अगर हम उनके प्रति केयरफुल नहीं रहे, तो उनको देखने से पहले ही वे इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। अतः इन्हें भी हमारी हेल्प की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में इनके बारे में बस इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और प्रकृति की कुछ ऐसी अजीब और विचित्र जीव से आपको अगले वीडियो में रूबरू कराएंगे, ताकि आप प्रकृति की महानता की कुछ और झलक से रूबरू हो सकें। तब तक आप अपने साथ साथ अपने आसपास के जीवों, पेड़ पौधों और वातावरण का ख्याल रखना। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते।